बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में चैप्टर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है द सम ऑफ टू इंटीजर इज़ -215 इफ़ वन ऑफ देम इज़ -135 135 दैन फाइंड द अदर। स्टूडेंट, दो इंटीजर्स हैं हमारे पास। जो क्वेश्चन में उसने पूछा है उसका जो सम है, जो उसने दो इंटीजर को प्लस किया है, तो उसका आंसर आया 215 -215। उसमें से जो एक इंटीजर है वो है हमारे पास -135, तो हमने दूसरा फाइंड करना है। अब सोल्यूशन में पहले डाटा बना लेते हैं। हम लिखते हैं सम ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू -215। उसमें से वन इंटीजर जो आपको दिया हुआ है, वन इंटीजर इज़, एक इंटीजर हमारे पास है -135। करना है क्या हमने, फाइंड द अदर इंटीजर। दूसरा हमने फाइंड करना है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब दूसरे इंटीजर के लिए स्टूडेंट हम सपोज कर लेते हैं वैल्यू। हम कहते हैं लेट, या सपोज भी आप लिख सकते हैं, लेट द अदर इंटीजर इज इक्वल टू, हम एक्स, कोई वेरिएबल एक्स वाई जी ए बी सी पी क्यू आर कोई भी आप ले सकते हैं। अब हम लिखेंगे जो पहला इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर। अब स्टूडेंट हम एक लिख देते हैं 100A/C डाल देते हैं। इसका मतलब होता है 100 अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। उसमें क्या है हमारे पास, हम कहते हैं वन इंटीजर प्लस एक्स इज इक्वल टू -215, यानी कि दो इंटीजर का सम हमारे पास है -215। अब हम लिखेंगे वन इंटीजर हमें क्या दिया हुआ है, -135 प्लस एक्स इज इक्वल टू -215। स्टूडेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x -135 इज इक्वल टू -215। आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये करके दे देता हूँ। अब -135 प्लस एक्स, ये -135 को रिमूव करना है हमने। एक तो ये है कि इसको डायरेक्ट उठा के राइट साइड पे ले जाएं तो भी रिमूव हो जाएगा। दूसरा ये है कि इसका एडिटिव इन्वर्स इसमें कर देते हैं हम। 135 इसका एडिटिव इन्वर्स है, प्लस एक्स इज इक्वल टू -215। जो फंक्शन हमने इधर किया है लेफ़्ट साइड पे, वही हम राइट साइड पे करेंगे, तो इधर हम कर देंगे 135। अब हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू तो इससे रिड्यूस हो जाएगी, x आ जाएगा, प्लस एक्स मीन x ही होता है। अब ग्रेटर वैल्यू है 215 की, स्मॉलर वैल्यू है 135 की, साइन माइनस आएगा। 215 में से 135 माइनस करते हैं, 215 135, ये 5 - 5 0, यहाँ से 1 रह गया, बोरो लिया, 11 - 3 8, तो साथ साइन माइनस है, 80 आ गया। दूसरा जो स्टूडेंट तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो ये है कि हम लिखेंगे x -135 इज इक्वल टू -215। ये -135 है। जब हम इसको लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे या राइट से लेफ़्ट साइड पे किसी भी डिजिट को या वेरिएबल को या इंटीजर्स को या नंबर को मूव करते हैं तो साइन उसका चेंज हो जाता है। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -215 प्लस 135। तो स्टूडेंट ये और दो वैल्यू सेम हो गई। अब फिर इसका आंसर जब हम फाइंड करेंगे तो भी -80 आएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का एक ही पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -180 इफ़ वन ऑफ देम इज 10 फाइंड द अदर इंटीजर। अब स्टूडेंट उसने कहा प्रोडक्ट, पहले था सम, अब ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब होता है जब दो नंबर को हम मल्टीप्लाइड करते हैं
तो वो जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा। इसलिए 180 जो है -180 हमारे पास दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाइड करने से प्रोडक्ट बना है। अब हम लिखते हैं, डाटा बना लेते हैं, लिखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू -180। वन इंटीजर इज, वो हमारे पास है 10। ये तो थर्ड हमने फाइंड क्या करना है, अदर इंटीजर। हम लिखेंगे फाइंड द अदर इंटीजर। स्टूडेंट अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन इंटीजर मल्टीप्लाइड अदर इंटीजर, तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। मैं दोनों ही आपको कर देता हूँ। फिर हम सपोज कर लेंगे लेट द अदर इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। अब मैं दोनों मेथड से कर देता हूँ। पहले आप लिखेंगे वन इंटीजर मल्टीप्लाइड अदर इंटीजर इज इक्वल टू, अब हमारे पास इधर क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर। टू इंटीजर, इसके नीचे वैल्यू लिख देते हैं। वन इंटीजर क्या है हमारे पास 10 मल्टीप्लाइड, फाइंड क्या करना है हमने, अदर इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर क्या था हमारे पास -180, वैल्यू पुट कर दी। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या फिर आप ऐसे करें 10/10 मल्टीप्लाइड अदर इंटीजर इज इक्वल टू -180/10। अब ये 10 से रिड्यूस हो जाएगा, ये 0 से कट हो जाएगी, इज इक्वल टू -18 आंसर आ जाएगा। दूसरा स्टूडेंट जो मेथड करेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, लिखेंगे x मल्टीप्लाइड, हमारे पास जो सेकंड इंटीजर है वो है 10 इज इक्वल टू -180। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 10, उठा के इसको मूव करेंगे राइट साइड पे, और फिर ये मल्टीप्लाइड है तो ऑपोजिट जाके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -180/10। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या डिवाइड का साइन लगा के लिखें, फिर इन्वर्स कर लें, वो भी ठीक है। ये इससे कट हो जाएगा तो भी आंसर -18 आ जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूँ -180 डिवाइड 10, तो फिर ये स्टूडेंट आ जाएगा -180 मल्टीप्लाइड 1/10, तो फिर भी स्टूडेंट हमारे पास आंसर -18 ही आ जाएगा। मैंने सारे आपको मेथड करके दिखा दिए, आप इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।